शादी के 10 साल रीना के लिए एक सजे की तरह गुजरा था। रीना ऐसा महसूस करती थी जैसे उसके मायके वालों ने ससुराल नहीं, जेल भेजा हो। आज रीना की शादी की सालगिरह थी। रीना आज अपने पति आमोस के लिए बहुत अच्छे से तैयार हुई थी। रीना तैयार होकर बहुत शर्माते हुए अपने पति के पास गई। आज तो यह मेरी बहुत तारीफ करेंगे, पर ऐसा कुछ नहीं हुआ। रीना का पति आमोस जल्दी से कहता है, यह क्या बनाकर रखा है? रीना, भूल गए क्या जी? आज हमारी शादी की सालगिरह है। आज आपके लिए ही मैंने नई साड़ी पहनी है। आमोस कहता है, तुम कुछ भी पहन लो, मुझे कभी अच्छा नहीं लग सकती। आज मेरे लिए मेरी मुसीबत का दिन है, जो मेरी शादी तुमसे हुई। ना मैं शादी के दिन खुश था और ना अब हूँ। तुम्हारी वजह से मेरी शादी मेरी पसंद की लड़की से नहीं हुई थी। मैंने तुमसे सिर्फ अपने मम्मी पापा के कहने पर शादी की थी और मुझे आज तक यह बात समझ नहीं आई कि उन्होंने क्या देखा तुम्हारे में। यही सोचा होगा, इससे कोई शादी नहीं करेगा। नहीं, चलो एक अच्छा काम करते हैं, अपने बेटे से ही इसकी शादी करा देते हैं। रीना यह सब सुनकर रोते हुए अपने कमरे में भागी। वहाँ बहुत रो रही थी। तभी रीना की छोटी बेटी पीहू आती है और मम्मी को रोता देख वो अपने पापा के पास जाती है और कहती है, पापा, मम्मी रो रही है, चलो ना उनको चुप कराओ। आमोस अपनी बेटी से कहता है, तो क्या करे, मुझे और भी काम है। तुम जाओ अपनी पढ़ाई करो, मम्मी की तो आदत ही है रोने की। रीना का पति आमोस अक्सर शराब पीकर आता है और उसके बाद रीना को बहुत मारता है। आज आमोस शराब पीकर ज़्यादा नशे की वजह से सड़क पे गिर गया। फिर आमोस का दोस्त राहुल उसे उठाकर घर लाया। राहुल जैसे ही आमोस को अपने घर लाया, वो रीना को गाली दे रहा था। रीना के आंख में आंसू आ गया, यह सोचकर कि अभी तक यह अकेले में मुझे गाली दे रहे थे, आज अपने दोस्तों के सामने मुझे गाली दे रहे हैं। आमोस रीना से कहता है, जाओ पानी लेकर आओ। रीना जैसे ही पानी लेकर आती है, आमोस गिलास उठाकर फेंक देता है। कहता है, देर कैसे हुई पानी लाने में, और रीना को मारने के लिए हाथ उठाया। तभी राहुल आमोस का हाथ रोक लेता है। राहुल रीना से कहता है, रो मत, सब ठीक हो जाएगा। रीना राहुल से कहती है, आदत हो गई है यह सब झेलने की। 2 बेटियां हो चुकी है मेरी, इसलिए अब तलाक भी नहीं ले सकते। राहुल घर जाकर रीना के बारे में सोच रहा था। इतनी प्यारी लड़की है, पर किस्मत देखो कितनी खराब है, जो एक शराबी के साथ इसकी शादी हुई। दिवाली का दिन था। आमोस ने राहुल को अपने घर बुलाया था। राहुल आमोस के घर गया, रीना के हाथ का खाना खाया और रीना की बहुत तारीफ कर रहा था। अपने पति की नफरत और एक अजनबी का प्यार और इज्जत पाकर रीना खुश थी। रीना भी अब कभी कभी राहुल के बारे में सोचकर मुस्कुरा देती। राहुल जब भी रीना के घर आता, रीना को अच्छा लगता। रीना एक दिन राहुल से पूछती है, आपकी शादी नहीं हुई है अभी तक? काफ़ी लेट हो गया ना, अब तक हो जाना चाहिए था। राहुल ने कहा, मेरे मम्मी पापा की तबीयत ठीक नहीं थी, उसके बाद उनकी डेथ हो गई और मेरा कोई भाई बहन नहीं है जो शादी करा सके मेरी। रीना राहुल से कहती है, आप खुद क्यों नहीं किसी को पसंद कर लेते हैं? राहुल रीना से कहता है, यह धोखे का ज़माना चल रहा है, डर लगता है मुझे कहीं कोई मेरा प्यार भरा दिल ना तोड़ दे। रीना, मैं एक ऐसी लड़की की तलाश में हूँ जो मेरी तरह टूटी हुई हो। रीना कहती है, टूटी हुई मतलब? राहुल कहता है, आज से 5 साल पहले मुझे एक लड़की से प्यार हुआ था। मैं उसको अपनी जान से भी ज़्यादा चाहता था, पर उसने धोखा दे दिया। उसके बाद से मेरी शादी करने की हिम्मत नहीं हुई। दोनों एक दूसरे के बारे में काफ़ी बातें करते हैं। समझ लीजिए रीना,
जो आज आप झेल रही हैं वो मैं पहले झेल चुका हूँ, इसलिए आपका दर्द बहुत अच्छे से समझता हूँ। राहुल और रीना बातें कर रहे थे, तभी आमोस होश में आ गया। राहुल आमोस को होश में आया देख उसको समझाया, अब मत पियो, अपना परिवार देखो। आमोस राहुल से कहता है, राहुल यह औरत जो मुझे इसकी शक्ल नहीं देखी जाती बहुत बेकार है, यह इसको कहीं बेच दिया जाए तो क्या। यह सुनकर राहुल बहुत गुस्सा हुआ। अपना गुस्सा कंट्रोल करते हुए अपने घर चला गया। दूसरे दिन राहुल आमोस के घर आया। रीना दरवाजे के पास जाकर बोली, आमोस नहीं है, आप बाद में आ जाइएगा। राहुल रीना से कहता है, रीना तुम्हें मेरी कसम, दरवाज़ा खोलो, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। रीना दरवाज़ा खोल देती है। राहुल रीना के पास आता है और कहता है, रीना आज मैं तुमसे अपने दिल की बात कह देता हूँ। मैं तुमसे प्यार करता हूँ और तुम्हारी ये हालत हमसे देखा नहीं जाएगा। तुम मुझसे शादी करोगी? रीना कहती है, यह क्या कह रहे हो तुम राहुल? तुम्हें पता है ना मैं शादीशुदा हूँ और मेरी 2 लड़कियाँ भी है। राहुल कहता है, मुझे यह सब से कोई फर्क नहीं पड़ता, मुझे अपनी ज़िंदगी सिर्फ तुम्हारे साथ ही बितानी है। रीना राहुल से कहती है, राहुल कहीं तुम मुझसे मजाक तो नहीं कर रहे हो? राहुल रीना से कहता है, क्या जान, क्या मैं अपने हाथों की नस काट लूँ? क्या तब तुम मेरे मोहब्बत का यकीन करोगी? यह कहते हुए राहुल चाकू उठा लिया। तभी रीना राहुल के हाथ से चाकू छीन लेती है और राहुल के गले लगकर रोने लगती है और कहती है, राहुल मैं भी तुमसे प्यार करती हूँ। राहुल और रीना की अब बहुत बातें होने लगी कॉल पे और दोनों बाहर भी घूमने जाते। दोनों मज़े से अपने लाइफ जी रहे थे। राहुल जब भी रीना की शादी की बात करता, रीना डर जाती और कहती कि लोग क्या कहेंगे, मेरी 2 बेटियां कहाँ रहेगी, समाज हमें बहुत बोलेगा। राहुल रीना को समझाता, देखो रीना, लोगों की परवाह मत करो, तुम अपनी खुशी देखो और रही बात बच्चों की, वो मेरे साथ रहेंगे। रीना हम दोनों शादी करके बहुत खुश रहेंगे। मैं तुम्हें इस नर्क से निकालना चाहता हूँ, बस तुम हिम्मत करके मेरा साथ दो। आमोस को रीना और राहुल के बारे में पता चल गया था। एक दिन आमोस घर आया, रीना को बहुत मारा, रीना बेहोश हो गई। आमोस रीना के ऊपर मिट्टी का तेल डालकर माचिस जलाने ही वाला था कि अचानक राहुल आ जाता है। राहुल आमोस के हाथ से माचिस छीन लेता है और आमोस को एक कस के थप्पड़ मारता है। राहुल कहता है, आमोस तूने एक लड़की की ज़िंदगी बर्बाद कर दी है। आज तू इतना गिर गया कि मेरी रीना की जान ले रहा था तू। यह सब देखकर रीना की छोटी बेटी पुलिस को कॉल कर देती है। पुलिस घर आती है और आमोस को ले जाकर जेल में डाल देती है। रीना और राहुल एक दूसरे से शादी कर लेते हैं। शादी के बाद रीना और राहुल बहुत खुश थे और रीना की दोनों लड़कियां राहुल के पास ही रहती थी। रीना के मायके वाले रीना की दोनों बेटियों को अपने साथ ले गए। शादी के बाद रीना के 2 लड़के हुए। बच्चों के बड़े होने पे रीना अपनी कहानी सब अपने लड़कों को भी बताती है। लड़के बहुत खुश थे अपनी माँ के इस फैसले से। दोस्तों, क्या रीना ने सही फैसला किया? और अगर सही किया तो आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और यह कहानी कैसी लगी यह भी मुझे ज़रूर बताइएगा। थैंक यू।